वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ खजूर और छुआरा। खजूर और छुआरे से हमें क्या फायदा मिलता है, आज का ये हमारा टॉपिक है। विंटर के अंदर सभी चाहते हैं कि हमारी बॉडी एक्टिव हो, हमारी स्किन पर ग्लो आए, रूखा सूखा ना रहे, हमारे बाल रूखे सूखे ना रहें, चमकदार और रेशमी हो, यहाँ तक कि हमें बहुत से रोगों से छुटकारा मिले विंटर के अंदर। विंटर के अंदर आपको योग करना भी बहुत ज़रूरी है और यहाँ तक कि आपको खजूर खाना भी बहुत ज़रूरी है। खजूर के बहुत बेनिफिट हैं और छुआरे के भी उतने ही बेनिफिट्स हैं। आप जब इनके बेनिफिट सुनेंगे तो डेफिनेटली आप खजूर और छुआरे को अपनी डे टू डे रूटीन के अंदर जरूर शामिल करेंगे। आप वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वीडियो को ध्यान से देखें और एंड में उस टिप पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं खजूर के ऊपर और छुआरे के ऊपर। खजूर पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसके अंदर 60 to 70% शुगर होती है जो गन्ने और चीनी से बहुत अधिक पौष्टिक होती है। खजूर खाना बहुत सी बीमारियों को दूर भगाना भी कहा जाता है कि खजूर खाना और बहुत सी बीमारियों को दूर भगाना। खजूर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार एक शरीर को एक दिन में 20 से 35 ग्राम डाइटरी फाइबर की जरूरत होती है। खजूर को खाने से इसकी कमी भी दूर हो जाती है। खजूर को रात को भिगो दें और सुबह उठकर उस खजूर को खा लें गुठली निकालकर। आपके शरीर में खून की कमी भी दूर होती है और लीवर भी बहुत से रोगों से प्रोटेक्ट हो जाता है। खजूर बालों को लंबा, घना और मजबूत भी बनाता है। 8 से 10 खजूर लीजिए, रात को भिगोकर रख दीजिए, सुबह गुठली निकालकर इसे अच्छे से मसल दीजिए। मसलने के बाद इसका शरबत बना लीजिए और इसको पी लीजिए। आप देखिएगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो वाइन पीते हैं, उसके दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पर आते हैं। ये उसके दुष्प्रभाव को भी दूर करता है, पर ये नहीं समझेगा कि आप पीजिए और उसके बाद खजूर खा लीजिए। नो, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा इन सब चीजों से दूर रहें। खजूर हमारी पेनक्रियाज को भी मजबूत बनाता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव करता है। हमारा यदि गट क्लियर होगा तो डेफिनेटली हमारी स्किन पर भी ग्लो आएगा। खजूर लो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी हो जाती है कि इसको गर्म पानी से अच्छे से धो लीजिए खजूर को और काओ मिल्क में इसे उबाल लीजिए। काओ मिल्क हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो जो भी आपके घर पे अवेलेबल है आप उसको भी यूज कर सकते हो, पर कोशिश कीजिए काओ मिल्क हो तो बहुत अच्छा। काओ मिल्क के अंदर इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद गरम गरम सुबह और रात को सोने से पहले आप पी लीजिए। आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपका लो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो यू कंसल्ट द डॉक्टर, देन यू टेक। बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उनका पेट बिल्कुल क्लियर नहीं हो। यदि हमारा पेट क्लियर नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, तो हमारी बॉडी भी एक्टिव नहीं होगी। विंटर के अंदर ये समस्या अक्सर आ जाती है। इसके लिए आप सुबह उठिए, 3-4 छुआरे लीजिए, अच्छे से धोइए, धोने के बाद गुठली निकाल कर खा लीजिए। खाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए। आप देखिएगा आपकी कॉन्स्टिपेशन यूं गायब हो जाए। डायबिटीज के पेशेंट को चीनी और मिठाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, पर एक सीमित मात्रा में खजूर खा सकते हैं, पर अपने डॉक्टर की राय लेकर। कहा जाता है कि खजूर के अंदर वो अवगुण नहीं होते जो चीनी और मिठाई में होते हैं। यहाँ तक कि खजूर की गुठली में इतने गुण होते हैं, यदि आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो आप पुराने से पुराने घाव के ऊपर गुठली को जलाने के बाद उसका भस्म लगाइए। आप देखिएगा आपके घाव कितनी जल्दी भर जाएंगे। ये तो रहे खजूर के बेनिफिट। अब हम बात करेंगे छुआरे के बेनिफिट। जब हम छोटे थे तो हमें बहुत पढ़ते थे, पर पढ़ने के बाद हमें याद नहीं रहता था, तो हमारे दादा दादी, नाना नानी यही कहते थे कि बेटा छुआरे का दूध पियो, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। जिन बच्चों की मेमोरी पढ़ते तो बहुत है पर भूल जाते हैं, ऐसे बच्चों को आप छुआरे का दूध पिलाइए। आप देखिए कि उनकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग होगी और आपके बच्चे मार्क्स भी बहुत अच्छे लाएंगे। जब भी आप मिल्क बॉईल करते हैं, आप उसमें 2 छुआरे धोने के बाद, याद रखिए धोने के बाद
छुआरे को गुठली निकालकर दूध में उबाल लीजिए। उस उबले दूध को बच्चों को गरम सुबह और शाम दीजिए। आप देखिए उनकी मेमोरी कितने स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ तक कि ओल्ड एज में बहुत प्रॉब्लम होती है, बार यूरिन जाना पड़ता है, तो उनके लिए भी छुआरे का दूध एक रामबाण की तरह काम करता है। छुआरा धोइए, छुआरे को दूध में उबाल लीजिए। उबालने के बाद गरम गरम दूध को पीकर रात को सो जाएं। आप देखिए आपकी प्रॉब्लम कितनी जल्दी दूर हो जाएगी। वुमेन्स में भी अक्सर प्रॉब्लम्स होती है कि उनका जो पीरियड्स होता है, मासिक धर्म होता है, या तो बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है, या फिर बहुत कमर में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है, तो वो भी छुआरे वाला दूध पिए। आप देखिएगा उनकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। छुआरा हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा। गरम दूध छुआरे वाला बना लीजिए। कोशिश करिए काऊ मिल्क में हो तो बहुत अच्छा। उस दूध को सुबह और शाम पीजिए। आप देखिएगा आपके दांतों की प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो जाएगी। इसमें कैल्शियम होता है। इस कैल्शियम हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हम सभी को विंटर के अंदर छुआरे का मिल्क जरूर पीना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खांसी जुकाम होता है, बहुत दिन तक बलगम बनी रहती है, ठीक नहीं होती। अनलेस अनटिल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी आपकी खांसी और बलगम है, तो आप 2-3 छुआरे लीजिए, घी में उसे भून डालिए। भूनने के बाद गुठली निकालकर उसे खा लीजिए। आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर आपकी खांसी और बलगम बिल्कुल दूर हो जाएगी। अक्सर बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि सिर में जुएं पड़ जाती हैं। जुएं पड़ने पर क्या होता है कि जब घर आते हैं बच्चे तो जुएं ट्रांसफर हो जाती हैं बाकी लोगों को भी, और बहुत कोशिश करने के बाद भी जुएं नहीं जाती। तो उसके लिए आपको खजूर की गुठली लेनी है। उस गुठली को पानी में अच्छे से घिस लीजिए। घिसने के बाद आप पूरे स्कैल्प पर लगाइए। वीक में 2 टाइम्स लगाइए। आप देखिएगा जुएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। पर हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खजूर जब हम ट्री से उतारते हैं उसे ड्राई करने के लिए केमिकल यूज किया जाता है। वो केमिकल हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो आपको क्या करना है, खजूर को गर्म पानी से अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद धूप में सुखा लेना है। सुखाने के बाद तब हमें इसका यूज करना है। तो देखा आपने कितने फायदे हैं खजूर के और छुआरे के, वो भी विंटर के अंदर। तो आप कोशिश कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में खजूर और छुआरे का जरूर यूज कीजिए। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी। वो इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि होली के बाद खजूर खाना हितकारी नहीं होता, यानी होली के बाद खजूर खाना फेवरेबल नहीं होता। तो कोशिश कीजिए होली से पहले अच्छे से खा लीजिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए खाइए खजूर और छुआरा।